वेलकम टू डिफेंस गुरु जम्मू। डिफेंस गुरु जम्मू आप सब आर्मी अग्निवीर एस्पेरेंट का अपने प्लेटफॉर्म में स्वागत करता है। डिफेंस गुरु जम्मू आप सब आर्मी एस्पेरेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट सीरीज लेके आया हुआ है, जिसमें हम रोज के आपको 15 क्वेश्चन साइंस के करवाएंगे। तो अब आज हम देख लेते हैं आज के 15 क्वेश्चंस क्या लेके आए हैं। इससे पहले हमारी पार्ट 1 भी आ चुका है, आज की हमारी पार्ट 2 की सीरीज है। इससे पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट, डिफेंस गुरु जम्मू में आर्मी अग्निवीर ट्रेड जीडी क्लरिकल टेक्निकल के बैच स्टार्ट हो चुके हैं। जिससे भी इसमें एडमिशन लेने के लिए कोई क्वेरी करनी है तो क्वेरी के लिए ये नंबर आपके पास लिखा हुआ है 9086515049। इसके साथ साथ एसएससी जीडी के भी फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, आप उसे भी अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई करने के बाद अगर आपको कोचिंग के रिलेटेड कुछ भी क्वेरी करनी है, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो अब आज के हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन हमारे पास है, डिफरेंट वराइटीज ऑफ द सेम जीन आर कॉल्ड। अब यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे जीन क्या होता है। जीन क्या होता है, तो इसके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। जीन हमारे पास क्या है, इट इज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इट इज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस क्या होता है, ऐसा करेक्टर जो हम हमारे से हमारे ऑफस्प्रिंग में जाएगा, उस करेक्टर को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। अब जीन की अलग अलग वैरायटीज को, जीन की अलग अलग वैरायटीज को बोला जाता है एलिस। जीन की अलग अलग वैरायटीज को क्या बोला जाता है, एलिस। और इसमें आपको क्या पूछा हुआ है, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ द सेम जीन, अब उसे हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन सी एलिस। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। टू प्रोटेक्ट स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग ए थिन लेयर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज अप्लाइड। आयरन को रस्ट से बचाने के लिए उसमें किसकी कोटिंग की जाती है, तो उसमें कोटिंग की जाती है जिंक की। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। इस प्रोसेस को बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज प्राइमरली ड्यू टू। रात के टाइम हम देखते हैं कि तारे हमारे ट्विंकल करते हैं, उसके पीछे रीजन क्या रहता है हमारे पास, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे सिंपल रिफ्रैक्शन लिखा हुआ है, तो विल गो फॉर द ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्सुअल करेक्टर। फीमेल सेक्सुअल करेक्टर के लिए कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो आपके पास आता है एस्ट्रोजन। अब इसी में अगर आपको पूछा होता है मेल सेक्सुअल करेक्टर के लिए, तो वो आपके पास आ जाना था टेस्टिस्टिरोन। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अगले में चल लेते हैं। What is the number of chambers in the stomach of domestic animals like cattle, buffalo, goat and sheep? इन सभी डोमेस्टिक एनिमल के में पेट के कितने चैम्बर होते हैं, तो इसमें हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। क्लियर। इसके साथ साथ अगर हमें हर्ट के चैम्बर पूछेगा मैमल में, वो भी हमारे पास कितने रहते हैं, 4। द डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करेगा उसे क्या बोलते हैं। तो एक बार हम सभी ऑप्शन देख लेते हैं। मोटर क्या होती है, मैंने पिछले लेक्चर में भी समझाया था। मोटर क्या है, ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करेगी मैकेनिकल एनर्जी में, कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है। अब ये तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं कर रही है, ये तो ऑप्शन नहीं होने वाला। अब जनरेटर क्या है, ऐसा डिवाइस जो कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब इसका एंड प्रोडक्ट आपके पास क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इट मींस इलेक्ट्रिक एनर्जी कौन प्रोड्यूस कर रहा है हमारे पास, जनरेटर। अमीटर क्या है, वो डिवाइस जो करंट को मेजर करेगा। गैल्वेनोमीटर वो डिवाइस जो करंट को डिटेक्ट करेगा। और इसके साथ साथ गैल्वेनोमीटर का मेन रोल रहता है कि ये मेजर करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमारे पास आंसर आ जाता है जनरेटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सीनाबर, सीनाबार इज एन एलॉय ऑफ, तो याद रखोगे सीनाबार एलॉय होता है हमारे पास मरकरी का।
लाइट एंटर्स इन अवर आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड, लाइट हमारी आंख में एंटर किस मेम्ब्रेन से करती है, तो उस मेम्ब्रेन का नाम है कॉर्निया। जो आई का फ्रंट स्फेरिकल पोर्शन है इसे बोला जाता है कॉर्निया। अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय, न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किसने किया हुआ है हमारे पास, क्या चैडविक ने। अगर अब सारे ऑप्शन को देख ले, डेल्टन ने डिस्कवर किया था एटम, डेल्टन ने एटम, जे थॉमसन ने डिस्कवर किया है इलेक्ट्रॉन, रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया हुआ है प्रोटॉन। तो चैडविक ने किसको डिस्कवर किया हुआ है, न्यूट्रॉन, तो हमें न्यूट्रॉन पूछा तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इन एन इंसिडेंट बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, द फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड अप ऑफ विच मेटल, फिलामेंट ऑफ बल्ब किसका बनता है, टंगस्टन। वाई टंगस्टन, बिकॉज टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज वेरी हाई, और इसका मेल्टिंग पॉइंट की रेंज अराउंड रहती है 3380 डिग्री सेल्सियस। अब अगर हम इन ऑप्शन को देख लेते हैं, इनमें से एक सिल्वर के रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमारी इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर हमारे पास आ जाता है सिल्वर। ठीक है बच्चों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंपोजिशन इन बायोगैस, बायोगैस में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पड़ी रहती है, मीथेन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कास्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी से कौन सी डिजीज हो सकती है, तो बच्चों इसमें आंसर आपका रहेगा स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी। अब इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, विटामिन सी का केमिकल नेम रहता है एस्कॉर्बिक एसिड। अब रिकेट्स किसकी डेफिशिएंसी से होती है, रिकेट्स होते हैं विटामिन डी के कारण। अगले चलते हैं क्वेश्चन पे, दिस साउंड क्रिएटेड इन अ बिग हॉल परसिस्ट बिकॉज ऑफ द रिपीटेड रिफ्लेक्शंस, द फिनोमेना इज कॉल्ड, किसी भी थिएटर में जाओगे तो आपको आवाज बार बार सुनाई देगी, उसके पीछे का रीजन क्या है, रिवर्बरेशन, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ, द पावर ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर इज, अब ये क्वेश्चन रिलेटेड हमारे पास पावर के, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पावर ऑफ लेंस के एसआई यूनिट हमारे पास रहते हैं डायोप्टर, इसके यूनिट क्या रहते हैं, डायोप्टर। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे, तो पावर हमारे पास बराबर होती है, पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, और अगर हमें पास सेंटीमीटर है 100 अपॉन में एफ, तो P इज इक्वल्स 100 अपॉन में 25, तो इसको कट करोगे आपके पास आंसर आएगा 4, तो 4 डायोप्टर ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द गिर्थ ऑफ स्टेम ऑफ प्लांट इंक्रीजेस ड्यू टू द डिवीजन ऑफ सेल इन, प्लांट में जो थिकनेस जो स्टेम की बढ़ती है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो याद रखेंगे लिए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है लेटरल मेरिस्टम। अगर रूट की ग्रोथ के लिए पूछता क्वेश्चन तो एपिकल मेरिस्टम। आई होप ये सीरीज आपको क्लियर होगी। तो अब हम मिलेंगे अगली सीरीज में। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी, अगर आप चाहते हो हम इसी सीरीज को आगे भी कंटिन्यू करें, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।